गुड मॉर्निंग। मास्टर की ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। हम देखेंगे यूनिट डायमेंशन और ये है पार्ट 3। इस पार्ट में हम देखेंगे कि अभी तक हम देखे हैं जो हम प्रीफिक्स था उसका यूज करके हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे हम जाएंगे। तो अभी आपके पास कन्फ्यूजन था। ये जो हम प्रीफिक्स देखे हैं, प्रीफिक्स इसका दो यूज हम कर पाएंगे, दो तरह से यूज करते हैं। एक, इसको कभी हमको जोड़ना रहेगा और कभी हटाना रहेगा। कभी हमको ऐड करना रहेगा और कभी रिमूव करना रहेगा, हटाना रहेगा। एक एग्जाम्पल से देखते हैं, एक एग्जाम्पल को हम बताते हैं, बाद बाकी आप समझ जाइएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, दो लेते हैं। एक के, ये क्या है? किलो। इसका वैल्यू कितना होता है? 10⁻³ और एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट मिली m 10⁻³ इसको देखते हैं। तो एक बार हम दोनों का एग्जाम्पल, प्रीफिक्स को हटाना रहेगा तब कैसे हटाएंगे और प्रीफिक्स को जोड़ना रहेगा तब कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए, मान लेते हैं हमारे पास है 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम। इसको हम ऐसे भी लिखेंगे ना, 100 kg, ठीक, लिखेंगे। अब हमको मान लेते हैं इस के को हटाना है, तो क्या करेंगे? बहुत आसान तरीका है। 100 लिखेंगे और के जगह जितना वैल्यू आता है के का वैल्यू रख देंगे। के का वैल्यू क्या करेंगे? रख देंगे। तो के का वैल्यू कितना है? 10⁻³ रह जाएगा ग्राम। इसका मतलब हो गया 10⁵ ग्राम, ठीक है। तो मतलब प्रीफिक्स का वैल्यू रख देंगे, हट गया। जैसे मान लेते हैं कि हमारे है 100 मिलीलीटर, आपको मिली हटाना है, तो हम क्या करेंगे? 100 गुने मिली का वैल्यू रख देंगे, 10⁻³ लीटर, तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻1 लीटर। नहीं, या फिर आप पॉइंट में भी इसको लिख सकते हैं, 0.1 लीटर। तो रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे? डायरेक्ट प्रीफिक्स का न्यूमेरिकल वैल्यू रख देंगे। तो आप क्या देखें कि पुट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द प्रीफिक्स का न्यूमेरिकल वैल्यू रख देंगे, ये हट गया। अब ऐड करना, मान लेते हैं कि हमको 1000 ग्राम है और इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। 1000 ग्राम है और हमको करना है किलोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ? के को ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे? किसी संख्या में 1 से गुना कर सकते हैं। के का वैल्यू होता है कितना? 10⁻³। इसका मतलब है कि क्या हम 10⁻, इसका मतलब कितना हुआ? 1, उल्टा से गुना करेंगे। तो हम क्या करेंगे? 10⁻1000 लिखेंगे और गुने के का उल्टा वैल्यू रखेंगे, उल्टा पावर, तो कितना हो जाएगा? 10⁻, ये प्लस होता है ना, तो माइनस लिखेंगे और एक के लिख दें, क्योंकि के का मतलब क्या? 10⁻+3। तो ये दोनों मिलके कितना हो गया? 1 हो गया। क्यों उल्टा किए? 10 का वैल्यू होता है 10⁻³ ना, तो हम कितने लिखे? -3। क्यों लिखे? ताकि ये दोनों मिलके कितना हो जाए? 1 हो जाए। अब ग्राम, तो अब पुट कर दीजिए, देखिए ये कितना हो गया? 1 kg हो गया।
समझे? तो ऐड करना रहेगा तो उल्टा पावर रखेंगे, ठीक है। एक और देखते हैं, चलिए हमको 100 मिलीग्राम है, 100 इस बार मिलीग्राम है, और हमको लिखना है 100 मिलीग्राम को करना है केजी में। इसका मतलब केजी में करना है, या इसको भी कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ 2 स्टेप है, एक स्टेप में इसको हटाना है और दूसरे स्टेप में के को जोड़ना है। यहाँ 2 स्टेप काम करेगा। तो पहला स्टेप में क्या करेंगे, 10 टू द पावर कितना -3, m को हटा दिए, तो डायरेक्ट हटाने के लिए तो डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, और हमको के को जोड़ना है तो के का उल्टा पावर यहाँ दे लेंगे और के लिखें, तो ये दोनों कितना हो गया 1 और ग्राम। तो देखिए कितना हो गया 10 टू द पावर यहाँ 1 -5 kg आ गया। मिली को हटा दिए, के को जोड़ दिया। मान लेते हैं 10 टू द पावर 5 ग्राम है और हमको इसको करना है मिलीग्राम। इसका मतलब मिली आपको जोड़ना है, मिली का मतलब m का मतलब 10 टू द पावर -3 जोड़ना है, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 3, तभी तो दोनों। तो देखिए 10 टू द पावर 5 और हमको मिली जोड़ना है ना, तो 10 टू द पावर 3 और गुने m कर देंगे, तो ये दोनों मिलके कितना 1 हो गया। इसका मतलब हम इसमें कितना से गुना करें 1 और इधर 1 ग्राम हो गया। इसका मतलब 10 टू द पावर 8 मिलीग्राम। क्यों ऐसा किए तो पता चल गया, क्योंकि इधर हो गया 10 टू द पावर 3 और मिली का मतलब 10 टू द पावर -3, तो ये हो गया 1, ठीक। तो जब ऐड करेंगे तो इस तरह से ऐड करेंगे, क्लियर। ऐड करें तो देखिए यूनिट, पहले मान लेते हैं कि हम कपड़ा के दुकान पे गए और आपको कपड़ा हाथ से नाप करके दे रहा है, हाथ से नाप करके। तब जानते हैं आप किस कपड़ा के दुकान में जाते हैं, जो आदमी बहुत लंबा होता उसके दुकान पे जाते हैं, क्योंकि वो हाथ से नाप के दे रहा है कपड़ा, तो उसका हाथ बड़ा होगा। पहले ज़माने में दूध को गिलास में नाप के देता था, तो हम लोग उनके पास जाते थे जिनके पास गिलास बड़ा होता था। तो अलग अलग यूनिट होने से क्या होता कि बिजनेस लेन देन बहुत मुश्किल हो जाता, अपने अनुसार सब अपना यूनिट बना लेता। नहीं, कोई बोलता है कि हम ऐसे नापेंगे, कोई बोला कि हाथ से नापेंगे, कोई बोलता है कि हम ऐसे नापेंगे, कोई बोलता है ऐसे नापेंगे, सबको अलग अलग अपना नाप बना लेता। तो इस चीज़ को हटने के लिए, इस चीज़ से को दूर करने के लिए क्या किया गया, एक स्टैंडर्ड बना दिया गया कि नहीं, सब लोग एक ही तरह का यूनिट का यूज़ करेंगे, एक ही तरह का नापने के लिए एक ही, ठीक है। अगर मान लेते किलोग्राम का, सब लोग अलग अलग अपना यूनिट बना लेता, तो कोई छोटा बनाता, कोई बड़ा बनाता, तो कन्फ्यूजन रहता, तो पूरे वर्ल्ड में दिक्कत न हो, इसके लिए क्या किया गया है, इन ऑर्डर टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, माप तौल के लिए एक स्टैंडर्ड याद रखना है, क्या होगा, स्टैंडर्ड चूज कर लिया गया है। सब मिलके वैज्ञानिक मिल करके मान लिया है, ठीक है ना। और रिक्वायर्ड है, ये वास्तव में रिक्वायर्ड पड़ा, जब रिक्वायर्ड पड़ा तब इसको चूज कर लिया गया, मान लिया गया है, जिसको हम यूनिट कहते हैं। यूनिक की क्या खासियत होना चाहिए, ठीक है ना, ये यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं कि मेरे लिए अलग आपके लिए अलग, मतलब क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड तभी कहते हैं जब सब लोग उसको मानता है, ठीक है ना। पूरे वर्ल्ड में अगर इंडिया में भी 1 किलो चीनी खरीदेंगे तो उतना ही क्वांटिटी होगा, जापान में भी 1 किलो चीनी खरीदेंगे तो उतना ही होगा,
नेपाल में भी 1 किलो चीनी खरीदेंगे तो उतना ही होगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड मान लिया गया है कि 1 केजी कितना क्वांटिटी होगा। 1 केजी का वाट जो होगा हर जगह इक्वल होगा, तो यूनिक होगा और यूनिवर्सल होगा। यूनिवर्सल मतलब हर जगह यही होगा। जितना भी यूनिट है उसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, जैसे उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे केजी है तो केजी लिखा है तो इसका मतलब 1 केजी, अगर या फिर आपको 2 केजी बोलना पड़ेगा, 3 केजी बोलना पड़ेगा, 4 केजी बोलना पड़ेगा, तो इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक जो यूनिट है उसको, इसका मतलब 1 यूनिट हो गया 1। तो अगर हमको 3 चाहिए तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बार है तो 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल केजी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या, 1 केजी की हम बात कर रहे हैं, 1 यूनिट की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, ये जो भी यूनिट होगा वो क्या होगा, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। ये नहीं कि इंडिया में अलग है और जापान में अलग है, पूरे हर कंट्री में होना चाहिए। और टिपिकल खास होना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि जो कोई बिना लॉजिक का बना दिए, कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई ऐसा स्टैंडर्ड, ये नहीं कि समय बदला स्टैंडर्ड बदल गया, ये नहीं, टिपिकल होना चाहिए जिसका कोई रिकॉर्ड, जो अगर चेंज करे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि हाँ यूनिट खाने किया गया है। ठीक है, और सिंबल, उसको सिंबल में हम लिख सके, ऐसा नहीं जिसको सिंबल में लिख सके। तो प्रत्येक यूनिट के लिए एक सिंबल होता है। तो इस तरह से हम देखे थे कि 7 फंडामेंटल यूनिट है फिजिकल क्वांटिटी के लिए, 7 फंडामेंटल यूनिट है होगा, और 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी था तो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होगा। और बाद बाकी जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, उसके लिए जो यूनिट होगा उसको डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट, वैसे तो बहुत यूनिट टाइम पे बहुत सारा यूनिट बना, लेकिन 4 जो सिस्टम है वो हमको जानना चाहिए, अपने सिलेबस में है। वो क्या क्या है वो देख लीजिए। एक तो पहला जो सिस्टम है इसको कहते हैं CGS सिस्टम, CGS सिस्टम कहते हैं, CGS सिस्टम। दूसरे को कहते हैं, बोलिए, MKS सिस्टम कहते हैं। और तीसरे को कहते हैं फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, FPS सिस्टम, FPS सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सबको हम लिखा देंगे। और चौथा को कहते हैं SI सिस्टम। ठीक है, तो ये सिस्टम आजकल यही सिस्टम चलता है। इसका फुल फॉर्म आपको आना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। और इसको क्या बोलते हैं, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। और इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, हाँ, इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये चार सिस्टम है। तो SI सिस्टम के बारे में हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको हम पिछले क्लास में आपको लिखा देते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। तो जो चार्ट आपको याद रखना है, ठीक है, वो हम चार्ट बना देते हैं तीनों का एक साथ। तो अपने पास 3 सिस्टम है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, फुल फॉर्म याद है तो सब याद आ जाएगा आपको, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। तो CGS सिस्टम कहता है कि हम लेंथ को किस में नापेंगे, सेंटीमीटर में नापेंगे, CM में नापेंगे। G फॉर ग्राम बोलता है, मास को हम ग्राम में मापेंगे। और
ये बोलता है टाइम को हम सेकेंड में मापेंगे। एमकेएस सिस्टम बोलता है हम लेंथ को मीटर में नापेंगे, एम फॉर मीटर, मास को किलोग्राम में मापेंगे और टाइम को सेकेंड में मापेंगे। एफपीएस सिस्टम कहता है कि हम लेंथ को फुट में मापेंगे, फीट का सिंगुलर नंबर क्या है, फुट, ठीक है। और एफपीएस सिस्टम कहता है कि हम मास को पाउंड में नापेंगे, एलवी इसका सिंबल है, और टाइम को सेकेंड में। तो एक चीज़ कॉमन है, तीनों सिस्टम बोलता है कि हम टाइम को सेकेंड में मेजर करेंगे। केवल लेंथ और मास को तीनों सिस्टम अलग अलग नापता है। सीजीएस लेंथ को किस में नापता है, सेंटीमीटर में, ठीक है ना। एमकेएस मीटर में और ये फुट में। अगर मास को देखें तो सीएस ग्राम में मापता है, ये किलोग्राम में, और ये पाउंड में नापता है। तो ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, तो इसको नोट कर लीजिए। तो सीजीएस सिस्टम को सेंटीमीटर ग्राम सेकंड कहते हैं। सेंटीमीटर लेंथ के लिए यूज करते हैं, ग्राम मास के लिए यूज करते हैं, सेकंड टाइम के लिए यूज करते हैं। इसको गॉसियन सिस्टम कहते हैं। इंपॉर्टेंट, ये नोट कर लीजिए, गॉसियन सिस्टम इसी को कहते हैं। इसको मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं और या डेसिमल सिस्टम भी कहते हैं। और एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, लेंथ के लिए मीटर, किलोग्राम मास के लिए, और टाइम के लिए सेकंड हम यूज करते हैं। इसको मैट्रिक सिस्टम और डेसिमल सिस्टम करते हैं। इसको जियोर्गी सिस्टम कहते हैं। 1901 ईस्वी में ये सिस्टम आया। तो ये एफपीएस सिस्टम, तीसरा फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, इसमें लेंथ मास और टाइम करते हैं। और इसका जो यूनिट है सीजीएस, इसका यूनिट को क्या लिखते हैं जानते हैं, फीट, एफटी, और पाउंड को एलवी, ठीक है, और सेकेंड को तो एस से हम डिनोट करते हैं। लेंथ मास और टाइम, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम या इसको ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं। और एसआई सिस्टम जो फ्रेंच नेम से 1971 ईस्वी में ये आया, और इसको ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट कहते हैं, शॉर्टकट में इंटरनेशनल सिस्टम एसआई, लेकिन हम पढ़ते हैं पहले आई को और उसके बाद एस को, इंटरनेशनल सिस्टम। लेकिन ऐसा इसलिए आया था कि हम फ्रेंच में इसको ऐसे लिखते हैं, ली सिस्टम इंटरनेशनल द, हम लोग कैसे लिखते हैं द, वो लोग कैसे लिखते हैं द यूनिट्स। तो यूनिट्स से ये आता है, जिसके बारे में हम पिछले क्लास में डिस्कस कर लिए हैं कि हमारा 7 फंडामेंटल, इसमें कितने हैं 7 फंडामेंटल यूनिट्स, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट इसमें हम देखे थे। अब हम देखते हैं कन्वर्सन ऑफ वन यूनिट टू अनदर यूनिट। कन्वर्सन ऑफ वन यूनिट टू अदर, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, मतलब हम सिस्टम की बात करें। मान लेते हैं आपको सीजीएस सिस्टम से एमकेएस सिस्टम में बदलना है और एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में बदलना है। तो देखिए कौन सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे। मान लेते हैं कि एक आपका स्केल है, ठीक, एक आपका स्केल है, ओके, और ये है आपका, इसका ये लंबाई है कितना, एल, ठीक। तो एमकेएस वाला बोला कि सर ये तो 1 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर है। और सीजीएस वाला बोला कि नहीं ये तो 100 सेंटीमीटर है। कौन सा ये है? तो दोनों केस में ये वैल्यू बराबर है, लेकिन इसका देखिए पहले केस में क्या है, पहले केस में जो मैग्नीट्यूड है वो ये भी बोले तो चलेगा, दूसरे केस में जो मैग्नीट्यूड है ये भी सही है। इसका मतलब पहले केस में फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं, एन यू से,
तो पहले केस में n कितना था 1 और यूनिट कितना था मीटर, नहीं दूसरे केस में n कितना था 100 तो यूनिट कितना हो गया सेंटीमीटर। ये नियम कहता है कि सर आपका किसी भी कंडीशन हो n1 u1 बराबर n2 u2 होगा। क्यों? क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी सेम है। क्यों? क्योंकि ये 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। क्यों? तो ये क्या है n1, ये क्या है u1, ये क्या है n2, ये क्या है u2। समझ रहे? हाँ नहीं करना है। n1 u1 बराबर ये बोल रहा है कि ये कांस्टेंट होगा। इसका मतलब देखिए एक हमको एक स्मॉल है लेकिन यूनिट बड़ा है। इसका मतलब अगर यूनिट बड़ा होगा तो क्या होगा नंबर छोटा होगा। नहीं यूनिट अगर बड़ा लेंगे तो नंबर देखिए कितना 1 मीटर आप लंबा वाला यूनिट लिए तो ये वैल्यू कितना हो गया ये 1 और आप यूनिट छोटा ले लिए तो नंबर क्या हो गया बढ़ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि n और u मिलके हमेशा क्या होगा कांस्टेंट होगा किसी एक बॉडी के लिए, एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए n और u हमेशा क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब अलग अलग वैल्यू हो सकता है तो घबराना नहीं है। 1 मीटर 1 सेंटीमीटर और इसको हम 1000 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। अब देखिए यूनिट को और कम कर दिए वैल्यू और बढ़ गया, किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे ये और छोटा हो जाएगा